हेलो गाइस, माय नेम इज़ रुद्रोज एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। हम म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं आज। क्या है म्यूचुअल फंड, क्या उसके बेनिफिट होते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से, और मैं आपको सिंपल बताता हूँ कैसे आप 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके आप 15 लाख तक का रिटर्न पा सकते हैं म्यूचुअल फंड से। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है सबके मन में, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। मैं बताता हूँ आपको म्यूचुअल फंड होते क्या है। म्यूचुअल फंड is the investment vehicle for pull money from the investor to investor। सब बकवास। मैं आपको बताता हूँ सिंपल क्या होता है। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है जब म्यूचुअल, जिस नाम से आपको समझ है, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल जब बहुत सारे इन्वेस्टर मिल के एक किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं और वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट होता है, लाइक बॉन्ड्स हो गया, सिक्योरिटीज़ हो गया, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सेट्रा। जब पैसा इन्वेस्ट होता है कहीं, म्यूचुअल इन्वेस्टर का कहीं पे इन्वेस्ट होता है, उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। देन इसके फ़ायदे क्या है। देन सबसे पहला फ़ायदा इसका डेरिवेटिव। देन आपका पैसा डेरिवेटिव्स में लगता है, फ्यूचर्स में लगता है, बॉन्ड्स में लगता है, सिक्योरिटीज़ में लगता है, यहाँ पे लगता है, ठीक है। इससे डाइवर्सिफिकेशन होता है, जिससे आपके पैसे में इन्वेस्टमेंट का रिस्क जो होता है वो काफ़ी लो हो जाता है। सेकेंड है प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। ये प्रोफेशनल के द्वारा मैनेज किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर का पैसा लेके और इन्वेस्ट करती है वो शेयर मार्केट में, जिससे आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिलता है। तीसरा है फंड टाइप। ये इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं, बॉन्ड्स में लगाते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आते हैं, मनी मार्केट में लगाते हैं। आपका पैसा हर जगह अलग अलग डिवाइड होता है, जिससे आपका जो कंपाउंडिंग रिस्क होता है वो काफ़ी कम रहता है, जिससे आपका रिटर्न ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। और एक इससे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, सपोज़ कोई आप कहीं शेयर में बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो पेनी स्टॉक है, तो वहाँ पे आपको इन एंड आउट में जो गैप लगता है, मान लीजिए बायर नहीं मिला, सेलर नहीं मिला, वहाँ से आप दूर रह सकते हैं। इसमें लिक्विडिटी प्रॉपर होती है, लिक्विडिटी कोई रिस्क रहता है। देन परफॉर्मेंस इसका बेटर रहता है कंपेयर टू द स्टॉक मार्केट। इसमें रिस्क आपका सबसे कम हो जाता है। एंड लास्ट थिंग इज़ दैट इज़ रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड होता है, जिससे आपको कभी भी कुछ भी इशू आए, कोई दिक्कत है, तो गवर्नमेंट को उससे कंप्लेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ SIP एंड व्हाट इज़ द लमसम। यहाँ ये म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है लमसम, सेकंड होता है SIP। लमसम का मतलब क्या होता है, सपोज़ आपके पास 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख है, जो आपको एक बार आया कहीं से अमाउंट आपको, और वो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देन वो आप पैसा एक बार लगा सकते हैं, उसके ऊपर आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलेगा, जिससे वो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ते रहेगा, ठीक है। दूसरा होता है SIP सबसे बेस्ट चीज़ होता है जो लोगों को करना चाहिए। SIP का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे नाम से पता चल रहा है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपको लमसम एक अमाउंट एक बार नहीं डालना है, आपको हर मंथ छोटा छोटा अमाउंट डालते रहना है, जो आपका हर मंथ आपके अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा। डिडक्ट होते के साथ वो आपके म्यूचुअल फंड या जो भी कंपनी का आपने म्यूचुअल फंड लिया है वहाँ पे वो कंट्रीब्यूट होता रहेगा। SIP का बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप इसमें रेगुलर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, हर मंथली वाइज रेगुलर इन्वेस्टिंग करते हैं, और ये एवरेजिंग के साथ आपका हर मंथ आप 1000 रुपये सब कुछ डाल रहे हैं, तो ये एवरेज होकर कंपाउंड होकर आपको रिटर्न मिलता है। देन होता है इसमें आपको डिसिप्लिन अप्रोच होती है कि आप सपोज़ आपको पास आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट आपके पास डिसिप्लिन नहीं रहता आपके पास, आप कहीं पे खर्च कर देते हैं पैसे, तो SIP क्या है, आपके अकाउंट से बैंक अकाउंट से कट जाएगा, जिससे आपको कुछ करना नहीं है। बस 1 तारीख को, 2 तारीख को, 10 तारीख को डेट वाइज आपके अकाउंट से कट जाएगा। वहाँ पे आपको एकदम डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट होता है। देन फ्लेक्सिबल हो, ये फ्लेक्सिबल आपके डायरेक्ट अकाउंट से कट जाता है, ऑटो डेबिट हो सकता है, ये चीज़ होता है, इसके लिए SIP बेस्ट है। देन लास्ट क्वेश्चन आता है, कन्वीनियंस है। मार्केट में हमेशा तो आपका पैसा सेफ हैंडों में है, बड़ी कंपनीज़ के पास है, म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास है, जो ऑलरेडी फाइनेंशियल मार्केट में अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं। देन आपको मैं बताता हूँ लमसम के क्या फ़ायदे होते हैं। लमसम के ये फ़ायदे हैं कि आपको मंथली इन्वेस्ट करने का टेंशन नहीं। आपके पास एक अमाउंट आया, अच्छा खासा अमाउंट आया, आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, देन उस पर आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट मिल रहा है। कंपाउंडिंग रिजल्ट होने के बाद आपको टेंशन नहीं, रोज़ मार्केट देखना नहीं, क्या सेंसी, क्या VXC, क्या स्टॉक, क्या कुछ नहीं देखना है आपको। बस इन्वेस्ट करते, एक बार अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, देन उसके ऊपर आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता रहेगा। देन फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, लोगों का बहुत क्वेश्चन आता है कि
क्या होता है, कौन से में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, क्या इंडेक्स फंड अच्छा है कि इक्विटी फंड अच्छा है कि मिड स्टॉक फंड अच्छा है कि स्मॉल कैप फंड अच्छा है। तो मैं बताता हूँ आपको, मोस्टली 4 प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। फर्स्ट होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है, सपोज़ आपका जैसे अपना इंडिया हो गया, इंडिया में हम इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में इंडेक्स है हमारा NSE एंड NSE एंड BSE हमारे एक्सचेंजेस है, वहाँ पे हमारा इंडेक्स होता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो कभी भी हमको अगर इंडिया के ऊपर बेट लेना है, हमको सपोज़ ये लगता है कि इंडिया आज से 5 साल बाद ग्रो करेगा, बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा, तो मैं इंडिविजुअल स्टॉक ना लेके मैं म्यूचुअल फंड में निफ्टी 20 या तो फिर इंडेक्स फंड ले सकता हूँ, जो मेरे को कंपाउंडिंग रिजल्ट देंगे। जो भी जैसे मार्केट ग्रो करता है, मार्केट सपोज़ हर एवरेज अगर हम पकड़े तो मार्केट 12% से ग्रो करता है। पर क्या होता है, मार्केट में ट्रेंड होता है, एक अप ट्रेंड होता है, साइडवेज ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है। पर जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है तो हमारा पैसा 12% से ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो मैं आपको लास्ट में वो बताता हूँ कैसे ग्रो कर सकता है। देन आता है हमारा लार्ज कैप। लार्ज कैप ये होता है जो बड़े स्टॉक होते हैं, जिसको ब्लू चिप भी बोलते हैं, जैसे रिलायंस, अडानी, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, MRF और ब्रिटानिया। ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स में हमारा पैसा लगता है, जो काफ़ी सेफ है और जो बहुत ट्रस्टेबल है, ठीक है। देन हमारा आता है स्मॉल कैप एंड मिड कैप। स्मॉल कैप क्या होता है, सिंपल सबसे छोटी कंपनी जो होती है उसको स्मॉल कैप कहते हैं, और मिड कैप कंपनी भी जो काफ़ी टाइम से मार्केट में है, जो थोड़ा एवरेज में परफॉर्म करे, उसको मिड कैप बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अब ये क्वेश्चन आता है हमारा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले ये कुछ आपको ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूँ वही मैजिकल है वही लेना चाहिए आपको। आपके रिस्क एपिटाइट पे, आपके गोल पे, आपके कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। आप सिंपली गूगल कर सकते हैं, या तो फिर आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। आप सिंपल किसी बैंक में जाके वहाँ पे आप पूछ सकते हो उनका जो भी है कि म्यूचुअल फंड उनका क्या पॉलिसी है, या मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, किस में वो इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको सिंपली बता देंगे, ठीक है। देन मैं आपको ये जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे इस चैनल पे आए हो, इस वीडियो तक आए हो, मैं वो आपको बताता हूँ कि आप कैसे सिंपली 1000 रुपये SIP के थ्रू इन्वेस्ट करके आप म्यूचुअल फंड से 15 लाख रुपये बना सकते हैं। ये यकीन नहीं होगा आपको, पर मैं आपको चलता हूँ लिख के जाता हूँ। जैसे आप सिंपल मोबाइल में ओपन करते हैं, अगर हम 1000 रुपये भी अगर मंथली इन्वेस्ट करते हैं 12 मंथ तक, तो सपोज़ हमारा 1 साल तक कितना हो जाएगा, 1 साल में हमारा जाएगा 12,000 रुपये, ठीक है। पर ईयर अगर हम 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंटू अगर हम इन्वेस्ट करते हैं टोटल 20 साल तक, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 2,40,000 रुपये, ठीक है। सिंपली हम आ जाते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट करते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर से, रुपीज़ में काउंट किए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा 0 रखना। हम 12% से मार्केट ग्रो करता है, और हम मान लेते हैं मार्केट इंडिया का ट्रेंड चल रहा है, तो हम 15% से ग्रोथ करेंगे, ठीक है। इनटू सिंपली हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। देन सिंपली हमारे यहाँ 15% से अगर ग्रो होता है तो हम 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, और हम हर मंथ डिपॉजिट करना है, तो इसके लिए हम 1000 रुपये यहाँ लिख देते हैं। हर मंथ हम डिपॉजिट करेंगे मंथली बेसिस पे, ठीक है। यहाँ एनुअल डिपॉजिट में कुछ इंक्रीज़ नहीं करूँगा, पर ये हम मंथली क्वार्टर से हर बार डिपॉजिट कर रहे हैं। कंपाउंडिंग मेरे कितना चाहिए, 1 साल में कंपाउंडिंग होता है तो 1 साल कर दिया और कैलकुलेट किया मैं। जस्ट सिंपली आप देखिए हाउ इट इज़ वर्किंग। 14,97,000 हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया है, 14 लाख, और यहाँ पे हमारा 12,57,000 का इंटरेस्ट मिला है, जो कि हम 2,40,000 रुपये बस लगा के। सिंपली आप देख लीजिए 1800% का रिटर्न मिलता है हमको, अगर ये चीज़ फॉलो करते हैं हम। यहाँ से देखिए कितना माइंड बॉगलिंग रिजल्ट मिल रहा है सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट करके। अगर सपोज़ आप 2000 रुपये, 3000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, दैन इट इज़ क्रेजी। सपोज़ हम यहाँ एडिशनल करते हैं, हम 10% से इंक्रीज़ करेंगे हर मंथ,
दैन आपका माइंड ब्लो हो जाएगा ये देख के। 27,49,000 रुपये सिंपली इन्वेस्टिंग करके 8-6 लाख का हमारा इनिशियल अमाउंट था और इतना अच्छा ग्रोथ। ओ माय गॉड, दैट इज अनबिलीवेबल।